सो आपके सामने दो इमेजेस आ रही होंगी। दिस इज पाइन नंबर 1 एंड दिस इज पाइन नंबर 2। जिस भी इमेज से आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, जो भी इमेज आपको अच्छी लग रही है, आपको वो इमेज चूज करनी है। अगर इंट्यूशन से चूज करने में आपको दिक्कत आ रही है, देन आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी चूज कर सकते हैं। सो क्या होने वाला है इस वीडियो में, इस रीडिंग में, जो आपके क्रश हैं, ऑफ कोर्स सबके क्रश होते हैं, राइट। इस टाइम पर अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी पर क्रश है एंड यू रियली वांट टू बी विद दैट पर्सन, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपको लेकर के क्या फील करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और इन फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है उनके साथ। ओके, तो ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होगी। थिंक अबाउट योर क्रश, think about that person and intuitively choose one out of these two for energy exchange. आपको पता है, make sure that you are subscribing the channel, liking the video and comment below. And let's start with pine number 1. ग्रुप नंबर 1 पीपल। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपके जो क्रश हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है आप जहाँ पर भी हो ना, आप दोनों साथ में, जो भी फील्ड है, जो भी एरिया है, वहाँ पर आई थिंक आप नए हो। आई थिंक आप इतने ज़्यादा पुराने नहीं हो, आप इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हो वहाँ की जगह के हिसाब से। एंड आपके क्रश थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, वो थोड़े आपके सीनियर हो सकते हैं, बट यू आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड एंड आप थोड़े से न्यू हो। तो न्यू के हिसाब से ये पर्सन आपको थोड़ा सा कम मेच्योरिटी पर समझते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत प्लेफुल हो अपनी लाइफ में, आप कम सीरियस हो, आप फाइनेंशियली इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो चीज़ों को लेकर के। आई डोंट नो, बट फॉर सम रीज़न इस पर्सन को आपके अंदर एक ऐसा इंसान दिखता है जो जो हर टाइम फन करना चाहता है। आई थिंक आप उनके सामने उनको फन करते हुए ज़्यादा दिखते हो, बट उनको ऐसा लगता है आप सिर्फ फन करते हो हमेशा अपनी लाइफ में। आप सिर्फ लाइफ से फन चाहते हो, आप इतना सीरियसनेस नहीं चाहते हो। आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, बट आप कुछ भी अर्न करते हो, कुछ भी ग्रोथ आपको मिलती है तो आप उसमें फन ज़्यादा ढूंढते हो। तो मुझे लग रहा है कि इतना लेवल ऑफ मेच्योरिटी वो आपके अंदर नहीं समझते हैं। ओके, एंड वैसे वो आपको काफ़ी क्रिएटिव मानते हैं, वैसे वो आपको मानते हैं कि यू कैन डू मच बेटर, वो ऐसा कुछ भी सोचते हैं आपके बारे में। या मुझे लगता है उनके ओपिनियंस आपको लेकर के ज़्यादा नहीं है, वो बस आपको वो सिर्फ एक लिमिटेड लिमिटेड ओपिनियन है और उनका ओपिनियन कुछ ऐसा ही है कि आप बस, इट्स लाइक कि आप सिर्फ अपने काम में अपना काम करते हो एंड देन आपको कुछ ग्रोथ मिलती है, आपको कुछ अचीवमेंट मिलती है, तो आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो। तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। आई थिंक जो भी एरिया है जहाँ भी आप लोग हो, आप बहुत एंजॉय करते हो उस एरिया को, तो बहुत ज़्यादा प्लेफुल पर्सनालिटी आपकी समझते हैं। उनके अंदर एक बात और है कि आप वो जितने सीरियसनेस है उनकी लाइफ में, वो जितना चीज़ों को लेकर के, पैसों को लेकर के सीरियस हैं, उतने सीरियस आप नहीं हो। तो वो इस तरीके से कंपेयर करते हैं आप दोनों को। ओके, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपको देखते हैं तो उनको अपना बचपन याद आ जाता है, अपना वो टाइम याद आ जाता है जब वो उस पोजीशन पे थे, जब वो उस स्टेज पर थे, जब आप थे उस स्टेज पर। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपको लेकर के जेन्युइनली क्या उस तरीके से फील करते हैं जिस तरीके से आप फील कर रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हाँ, तो वो जिस तरीके से बाकी लोगों को देखते हैं, जिस तरीके से बाकी लोगों को वो कंसिडर करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं, आई थिंक वो सेम तरीका है आपको लेकर के भी। देयर इज़ नथिंग स्पेशल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज़ नथिंग स्पेशल। एंड इमोशनली अगर आप उनको कोई भी साइन देते हो, रोमांटिकली, इमोशनली कोई भी साइन अगर आप देते हो, तो आई थिंक वो आपके हिंट को पकड़ नहीं पाते हैं, वो आपके साइन को पकड़ नहीं पाते हैं। इमोशनली वो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक उस वे में आपको लेकर के नहीं फील करते हैं। ग्रुप नंबर 1। So honestly speaking, if you are expecting something really beautiful with this person, any kind of relationship, then I think वो चीज़ आपको नहीं expect करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो possible है यहाँ पर। क्योंकि ये पर्सन उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं आपको लेकर के, ये पर्सन उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं आपको लेकर के। ओके,
नाउ मैं एक चीज़ और बताती हूँ, इस पर्सन को फॉर सम रीज़न चाहिए कि आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में इमोशनल हो, आप थोड़ा-सा इमोशनली चीज़ों को सोचो, क्योंकि जब वो आपको ना वो ज़्यादातर फ़न करते हुए देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ फ़न करते हो, आप दूसरों का शायद मज़ाक भी बनाते हो, उनको ऐसा लगता है। तो दे वांट कि आप थोड़े-से अपनी लाइफ़ में एक इमोशनल भी हो, आप लोगों की सिचुएशन समझो, आप लोगों की सेंसिटिविटी समझो, उनकी सिचुएशन आई डोंट नो, बट इस तरीके का कुछ इमेज है। आई थिंक आपकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है उनकी नज़र में। सो दे रियली वांट कि आप थोड़े से इमोशनल बन जाओ, आप थोड़े से सेंसिटिव बन जाओ, थोड़ा सा फीलिंग्स वाइज भी सोचो, इमोशन वाइज भी सोचो, सिर्फ प्रैक्टिकली फन वे में नहीं सोचो आप चीज़ों को। तो वो एक्सपेक्ट ये चीज़ करते हैं आपसे। ओके, इन द फ्यूचर आई कैन सी नथिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपने अपने माइंड में चीज़ें बना ली हैं, उनके साथ मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों शायद कुछ टाइम के बाद डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आने वाला है। हो सकता है कि जॉब स्विच हो जाए, चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ जगह चेंज हो सकती है। आप दोनों जितना क्लोज़ फिज़िकली, उतना क्लोज़ मुझे आप दोनों आगे आगे वाले टाइम में आते हुए नहीं दिख रहे हो। डिस्टेंस, आई कैन फील डिस्टेंस जो आ सकता है विद इन 6 डेज़ टू 6 वीक्स, ये चीज़ आ सकती है। सो ग्रुप नंबर 1, इफ ये बहुत छोटा क्रश है, ये मतलब बहुत छोटा क्या, बहुत छोटे टाइम का क्रश है, अगर अभी आपको किसी पे क्रश है, तो आई थिंक वो बस एक छोटा-सा क्रश ही है। आई फ़ील कि यहाँ पर उनकी साइड से कुछ भी नहीं है, सो डू नॉट एक्सपेक्ट मोर। ओके, सो या मुझे नहीं लगता कि इसमें और डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिटेल में जाने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल। बाकी अगर आप होप्स रख रहे हो तो आई नो दिस कैन बी हार्ड, बट आई थिंक आपको होप गलत जगह पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, आप जिन पर क्रश रखते हो, जो इंसान आपको पसंद है, वो आपको कैसे व्यू करते हैं, एंड देन हम फीलिंग्स देखेंगे, इंटेंशंस देखेंगे एंड फ्यूचर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं ये बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रखी है, और ये काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन है जो हुई है। आई थिंक आपने इस पर्सन को अपना कुछ तो बहुत मेजर पार्ट अपनी लाइफ का बताया है, या फिर आपने बहुत कुछ इनको बता रखा है अपनी लाइफ के बारे में, और उन्होंने भी आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर करी हैं, तो आप एज़ अ फ्रेंड हो सकते हो इस टाइम पर। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों एज़ अ फ्रेंड रह रहे हो। तो ये पर्सन को आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सैड फ़ील करते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है आपको लेकर के। उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ देखा है, यू आर वेरी, वेरी हर्ट, यू नीड यू नीड हीलिंग, यू नीड राइट पीपल इन योर लाइफ़, एंड उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत गलत चीज़ें देखी हैं, आपके साथ सही होना चाहिए। वो आपको जो गलत नॉट गलत, जो आपने हर्टफुल चीज़ें इस पर्सन को आप अपनी लाइफ के बारे में बताई हैं, वो आपको उसी नज़र से देखते हैं। जैसे अगर आपने बताया है कि आपके साथ यहाँ, 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 यहाँ गलत हुआ था, तो वो उसी नज़र से देखते हैं। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको आपका वो ट्रॉमेटाइज़िंग मोमेंट ही याद आ जाता है, ओके? तो वो आपको उसी उसी तरीके से देखते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपको थोड़ा-सा सही रास्ते, आपको थोड़ा-सा सही चीज़ मिलनी चाहिए, आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, ग्रोथ मिलनी चाहिए, आपको खुशियाँ मिलनी चाहिए। वो इस तरीके से आपको देखते हैं। वो आपको ऐसा देखते हैं कि यू आर समबडी जो बहुत सही है अपने पार्ट में, अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में, बट आपके साथ गलत हो जाता है। वो आपके लिए बहुत सैड फ़ील करते हैं, सच बताऊँ तो, ठीक है? और अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, तो इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा काफ़ी लगता है। उनको आपकी प्रेज़ेंस अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा पसंद। आप दोनों लिटरली आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी वाइब है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, वो बहुत एक्साइटिंग फ़ील करते हैं। आई थिंक जो कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होती है ना, वो इस पर्सन को बहुत पसंद आती है, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग कुछ तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ़ दिस इज़ नॉट अट्रैक्शन फ्रॉम इस पर्सन की साइड से, दिस इज़ नॉट अट्रैक्शन, दिस इज़ नॉट अटैचमेंट, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट फीलिंग, दिस इज़ जस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप। तो आई थिंक आप उसको ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ़ आपको एज़ अ फ्रेंड जो भी कनेक्शन है उसी की तरह देख रहे हैं। उनको आपकी प्रेज़ेंस पसंद है, उनको आपका बॉन्ड पसंद है, लेकिन वो उसमें कुछ फीलिंग्स ऐड नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ भी फीलिंग्स नहीं देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, देन आई थिंक ये आपकी गलतफ़हमी है, क्योंकि वो इस चीज़ में बिल्कुल भी फीलिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। हाँ,
एक चीज़ है कि इस पर्सन को लाइक बहुत अच्छा लगता है कि इस पर्सन को ना लाइक आप दोनों के बीच में जो है ना वो उसको कैरी फॉरवर्ड ज़रूर करना चाहते हैं, वो उसको आगे तक ज़रूर लेके जाना चाहते हैं, बट नॉट इन अ रोमांटिक वे, नॉट इन अ रिलेशनशिप वाइज़, ठीक है? तो आई थिंक आपको गलतफ़हमी हो रही है, मुझे आई डोंट नो बार-बार एक गलतफ़हमी क्लिक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गलतफ़हमी हो रही है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसा ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। फॉर दोनों पाइल्स के लिए ये आया है कि आप लोग ज़्यादा सोच रहे हो, सामने वाला इंसान उस इंटेंशन से नहीं सोच रहा है, तो आप लोग फिर से अपने आप को डिसअपॉइंट करने वाले हो, आप लोग एक्सपेक्टेशंस फिर से सेट कर रहे हो, स्पेशली ग्रुप नंबर 2 आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे सेट कर रहे हो। आई थिंक आप लोग उनके साइन्स ले रहे हो, आप ज़बरदस्ती उनके सिग्नल्स पकड़ रहे हो, ज़बरदस्ती आप उनके आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको साइन दे रहे हैं, बट नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। उनको आप बहुत एज़ अ पर्सन उनको आप बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगते हो, वो इसी तरीके से चीज़ें चलाना चाहते हैं, बट नथिंग। अगर आपने कभी भी उनको आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए देखा है ना, इट इज़ जस्ट क्योंकि वो आपको अच्छा इंसान समझते हैं, और वो बेसिकली कुछ खत्म नहीं करना चाहते, कुछ एंड नहीं करना चाहते, वो चीज़ों को ऐसे ही रखना चाहते हैं, बट वो ज़बरदस्ती का होप नहीं देख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके, ग्रुप नंबर 2। एंड ऑल्सो देयर इज़ वन इंटेंशन जो इस पर्सन की है आपको लेकर के, और वो ये है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। आप अपनी लाइफ में अपना सेल्फ लव करो, आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करो। हो सकता है उन्होंने बहुत बार आपसे बोला हो कि तुम अपने ऊपर काम करो, अपनी लाइफ पे काम करो, भूल जाओ, सबको जाने दो। ये चीज़ उन्होंने बार-बार आपको सजेस्ट की हो सकती है, क्योंकि वो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने आप कंट्रोल करो चीज़ों को, ना कि कोई और आपको फिर से हर्ट कर जाए। दे रियली वांट कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आए, वो पावर आए। वो आपके लिए सिर्फ़ अच्छा चाहते हैं। लिटरली वो आपको एक अच्छी स्टेट में देखना चाहते हैं, वो आपको एक अच्छी पोज़ीशन पे देखना चाहते हैं, जहाँ पर आप सेल्फ लव में हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस कर रहे हो। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको ना वो सिर्फ आपके हर्ट से ही देखते हैं, और आप हर्ट हो इस वजह से ही ग्रुप नंबर 2 आप लिटरली बहुत हर्ट हो, आप इस वजह से ज़बरदस्ती उनके साइन्स ले रहे हो, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, फ्यूचर में भी जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, सब कुछ भी होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। फ्यूचर में जैसी चीज़ें हैं वैसी ही चलेंगी। अगर आपने लाइक पुश करी हल्की-सी भी उस वे में, आई थिंक ये पर्सन थोड़ा-सा स्टेप बैक ले लेंगे, क्योंकि वो इतने मैच्योर हैं कि वो आपको गलत सिग्नल देना तुरंत बंद कर देंगे। ओके, तो अगर आप एज़ अ फ्रेंड कंटिन्यू करना चाहते हो देन गो फॉर इट, बट आई थिंक आप ज़बरदस्ती पुश मत करो, ज़बरदस्ती सिग्नल्स मत लो। इफ यू आर हर्ट देन वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आपकी कोई केयर कर रहा है, इट डज़न्ट मीन कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू इन दैट वे। ओके, ग्रुप नंबर 2, तो मुझे लग रहा है छोटी-सी गलतफ़हमी आपको नहीं करनी है, नहीं क्रिएट करनी है। मुझे लगता है मुझे डीप डेप्थ में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है इस वाली रीडिंग में भी, जैसे पाइल 1 में कोई फ़ायदा नहीं था इसमें भी, क्योंकि सामने वाला कोई कोई इंटेंशन उस तरीके की रख ही नहीं रहा है। अगर आपको साइन्स फ़ील हो रहे हैं जस्ट कि आप हर्ट हो, आपको उस टाइम पर प्यार चाहिए, तो आप वो किसी भी इंसान से बस ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी इंसान में। हल्का-सा कोई इंसान आपको केयर दिखाता है, तो आपको लगता है कि वो आपको लेकर के कुछ फ़ील कर सकते हैं, बट दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, तो यू रियली नीड टू वर्क। ये पर्सन आपकी हेल्प बहुत कर सकते हैं, वो आपके साथ हमेशा जेन्युइन रहेंगे, आई कैन गारंटी यू, क्योंकि वो मैच्योरिटी है। बट आई थिंक इस रीडिंग में और डेप्थ में जाने का कोई भी यूज़ नहीं है, फ्यूचर में मुझे कुछ भी और होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक द रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।